अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। असद उमर की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है और बहुत जल्द असद उमर जमान पार्क इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। आखिर क्या पैगाम असद उमर इमरान खान को देने जा रहे हैं, इस वक्त क्या खिचड़ी बन रही है, क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बड़ी खबर है, इनसाइड न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ लंदन में इब्रारुल हक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से घेरा गया है और किस तरीके से इब्रारुल हक ने अपनी जान बचाई, किसको बुलाना पड़ा, इस तमाम तर सूरत हाल में दोनों बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे असद उमर के सरप्राइज की, जो कि अब से कुछ लम्हे पहले उनकी जानिब से दिया गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले असद उमर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उनके पास ओहदे थे, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया, रिजाइन किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, अलबत्ता जो पोजीशन, जो ओहदे उनके पास हैं उससे दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई है और इस पेशी के मौके पर उनकी जानिब से जो बातें बताई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, जिन सवालात के जवाब दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और असद उमर अब क्या रोल प्ले करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं, अंदर की खबर उनकी जानिब से दे दी गई है। ये खबर क्या है आपके सामने रखते हैं। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आपको पता है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भुट्टो साहब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। मुस्लिम लीग काफ जब 2022 में हुकूमत बनाई थी उसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। इस मौके पर एक सहाफ़ी की जानिब से असद उमर से सवाल किया गया कि क्या आप लाहौर इमरान खान से मिलने जा रहे हैं? इसके जवाब में असद उमर ने कहा कि जी, शायद मुमकिन है कि इमरान खान से मिलने जमान पार्क जाऊं। इस मौके पर सहाफ़ी की जानिब से एक और सवाल किया गया असद उमर से कि आपका आइंदा का लाहे-अमल क्या है? इस पर असद उमर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, अलबत्ता उनकी जानिब से मुस्कुराहट दी गई, हंसे और मुस्कुराते हुए उनकी जानिब से इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जैसा स्क्रिप्ट होने के सवाल पर असद उमर से पूछा गया कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त छोड़ रहे हैं, एक जैसा स्क्रिप्ट है सबका। तो इस पर असद उमर की जानिब से कहा गया कि मेरे हवाले से आप ऐसी बात नहीं कर सकते, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ थी, आप जितनी मर्जी बार पूछें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हूँ। इस मौके पर असद उमर ने मजीद कहा कि जलसों और टीवी प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही कहा या गलत कहा। यह नहीं होना चाहिए कि जो सियासी मुखालिफ है इसे इंतकाम का निशाना बनाया जाए। यह नहीं हो सकता कि चूंकि हमने जमहूरियत मिलकर चलानी है तो जो मर्जी पैसा खाए, इसे कुछ नहीं कहा जाए। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो कानून तोड़ता है उसे सजा होनी चाहिए। लास्ट में असद उमर से एक और इंटरेस्टिंग सवाल किया गया कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और जो सख्तियां हैं, जो हालात हैं, वो कब तक बेहतर हो सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में असद उमर ने कहा कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आ गई है, 25 करोड़ आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन इस तमाम तर गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है, जो अहम चीज़ है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने नहीं छोड़ी, अलबत्ता जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए वो शायद जाएं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वहां पर जाकर क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे, किसका पैगाम देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इशारे इस गुफ्तगू में मौजूद हैं कि असद उमर साहब इमरान खान साहब को कोई अच्छी बातें बता सकते हैं, उनको अच्छी गाइडलाइंस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस चीज़ में पीटीआई का फ़ायदा है और किस चीज़ में पीटीआई का नुकसान है। और जो रविश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिछले 1.5 साल से जो जिस पर चल रहे थे, जो बयानियाँ लेकर चल रहे थे, अब हो सकता है कि असद उमर साहब जाएंगे, इमरान खान साहब को समझाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई इस रविश को, इस बयानिए को तर्क करके एक नए बयानिए को लेकर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इस पर मजीद डेवलपमेंट सामने आती है। दूसरी तरफ
ایک دوسری جو ہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کے بعد وہ لندن گئے ہیں، اور علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، اس حوالے سے کنسرٹ تھا لندن میں، تو ان کی جانب سے ابرار الحق کو وہاں پر مدعو کیا گیا تھا کنسرٹ کے اندر۔ تو جب ابرار الحق وہاں پر گئے، پرفارمنس کی، وہاں پر جو ان کے مشہور و معروف گانے ہیں وہ وہاں پر پرفارم کیے، اس کے بعد وہاں پر جو میڈیا ٹاک ان کی جانب سے کی گئی، تو اس دوران کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود تھے، ان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی اور جو ابرار الحق سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا گیا، اور وہاں پر جو گارڈز موجود تھے ابرار الحق کے، ان میں اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، جس کے بعد پولیس کو بلانا پڑا، اور پولیس کی جانب سے وہاں سے ابرار الحق کو بحفاظت ان کی گاڑی تک پہنچایا گیا، اور پولیس کے حساب میں وہ وہاں سے پھر گئے۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر کارکنان موجود تھے وہ اس لیے ناراض تھے کہ چونکہ ابرار الحق کی جانب سے حال ہی میں کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی، اور پارٹی چھوڑتے ہی وہ اب کنسرٹ میں آنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ ان کی جانب سے اظہار ناراضگی کا اظہار ابرار الحق سے کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ نام جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیب راولپنڈی نے عمران خان نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی تھی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کب ڈالا جانا ہے، لیکن عمران خان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، ڈیولپمنٹس تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔